बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड माय यूट्यूब फैमिली। क्लास 10th मैथमेटिक्स में लास्ट लेक्चर में हमने 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 किया था, जिसमें हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला का इस्तेमाल पढ़ा और इसके हमने काफ़ी सारे पार्ट कर लिए थे। आज हमने जो इसके 2 पार्ट रह गए हैं वो हम करेंगे ट्राई और इस क्वेश्चन को ख़त्म करेंगे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में देखें हमारे पास क्या दिया हुआ है। यूज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला टू सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। आपके पास क्वेश्चन मैंने सारे सॉल्व करवा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 रह गया था, वो आज हम लोग ट्राई करेंगे। वो थोड़े से लेंथी हैं, इसलिए उसके लिए सेपरेट आपके पास एक लेक्चर आएगा। ओके जी, क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 का पार्ट भी हम लोग लिखते हैं। 5 हो जाएगा। 5 आपके पास क्या दिया हुआ है, x+4, डिनोमिनेटर में x-4, x-2, x-3, 6 into 1/3 एंड x इज नॉट इक्वल टू 4 and 3। ओके जी, क्वेश्चन आपके पास गिवन है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि सबसे पहले आपने क्या काम करना है, इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद ही हम लोग इस क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर सकेंगे। सो सबसे पहले हम लोग इसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं सोल्यूशन करने के लिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग पहले इसका एलसीएम ले लेंगे। x-4 एंड x-3, x-3 क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 आ गया, प्लस x-2 एंड x-4, और जो इक्वल की दूसरी तरफ टर्म है उसके हम लोग खत्म करेंगे। फ्रैक्शन फॉर्म बनाते हैं। 3 18, 18 1 19, 19/3 आ जाएगा। ओके जी, मल्टीप्लिकेशन करते हैं ऊपर वाली दोनों वैल्यूज की। पहले हम लोग x को दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम x को 3 x और 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 को x के साथ और 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो x का आ जाएगा x का स्क्वायर, 3x, 4x एंड 12 प्लस ऑफ हम दूसरी वाली को मल्टीप्लाई करते हैं। सिमिलरली x का स्क्वायर, x को x के साथ किया, x को -4 के साथ किया तो 4x, 2 को x के साथ किया तो -2x एंड माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एंड 2 4 जार 8 आ जाएगा। डिनोमिनेटर की दोनों वैल्यूज को भी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आपके पास इसमें x और x मल्टीप्लाई हुआ है, x स्क्वायर 3x, 4x माइनस माइनस प्लस और 12। देखें जी, x को मैंने x के साथ और 3 के साथ किया, 4 को x के साथ और 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस हो गया प्लस, ये हो गया 19/3। ओके जी, जो आपके पास न्यूमिनेटर की वैल्यूज हैं उनको हम ऐड करते हैं। x स्क्वायर और x स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर आ जाएगा। ओके, यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है -3, इसको रफ अमल में मैं आपको करके दिखाती हूँ। आपके पास है -3 एंड +4 आ जाएगा +1। उसके बाद नेक्स्ट में आपके पास दिया हुआ है -4, तो आपके पास आ जाएगा -3। इसको भी सॉल्व कर लिया, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा -2 -5x, -5x आ जाएगा। ओके जी, अब हमारे पास है 12 और 8 है, इन दोनों को हम लोग प्लस माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -4। डिनोमिनेटर की वैल्यू में x स्क्वायर आ जाएगा और 4 एंड 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 7x आ जाएगा और प्लस ऑफ 12, 19/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इनको इन दोनों के साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 3 को मल्टीप्लाई किया 2x स्क्वायर, 5x एंड 4, 19 के साथ किया x स्क्वायर, 7x और 12। ओके जी, मल्टीप्लिकेशन हम लोग जल्दी से कर लेते हैं। सबको मल्टीप्लाई करने के लिए 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जार 6, 6 लिखेंगे। 3 को 5 के साथ किया तो 5x, 3 को 4 के साथ किया तो 12। 19 को करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 19x स्क्वायर। 19 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाएगा 133x प्लस 19 और 12 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर बन जाएगा 228। जितनी वैल्यूज हमारे पास गिवन है इक्वल के एक तरफ और दूसरी तरफ सबको हम लोग इक्वल के एक साइड पर लेकर आ जाते हैं। तो ये आ जाएगा 6x स्क्वायर -15x -12, तो 19 इधर आके हो जाएगा माइनस, तो 133 हो जाएगा प्लस और -228 = 0।
अब x की वैल्यू को देख लेते हैं। जो आपके पास एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर है, 19 और 6 को आपस में माइनस कर लेते हैं, तो आपके पास आ जाएगा 6 माइनस 19, तो आ जाएगा -13 एक्स स्क्वायर। और 15 और 133 को कर लेते हैं, 15 माइनस 133 है, तो आपके पास आ जाएगा +118। ओके जी, -12 एंड -2 to 8 है, -12 -2 to 8, तो आ जाएगा -24, 0 इक्वल टू 0। ओके, एक मिस्टेक, x। ओके जी, अब नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि 13 कोई टेबल में आपस में डिवीजन में होती है तो हम इसको डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, अगर नहीं होती तो डायरेक्ट आगे को चलते जाएंगे। तो क्या 13, ओके जी, 30 माइनस सबके साथ कॉमन है, तो माइनस को कॉमन ले लेते हैं। सबके साथ माइनस है, तो सबके साथ मैंने क्या करना है, माइनस को कॉमन ले लेना है। माइनस को कॉमन लेने के बाद आपके पास आंसर क्या रह जाएगा, वो देखते हैं हम लोग। मैं एक बारी लिख देती हूँ, -13x² +118x -240 इक्वल टू 0। सब में से माइनस कॉमन लेते हैं, 13x -118x +240 इक्वल टू 0, टेकिंग माइनस कॉमन। और माइनस को हमने दूसरी तरफ क्या कर दिया, बराबर के इक्वल दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया, तो हमारा हो गया 0। ओके जी, अब ये हमारे पास बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम इस इक्वेशन की मदद से हम फार्मूला लगाते हैं, और जैसे हमने कल लास्ट लेक्चर में हमने किया था। तो ए आपके पास क्या है, 13, बी आपके पास क्या है, -118, सी आपके पास कितना है, 240। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या दिया हुआ है, आपके पास है वेरिएबल -b प्लस माइनस b² 4ac डिवाइडेड बाय 2a। बी आपके पास है -118 प्लस -118 का स्क्वायर 4, ए आपके पास है 13 और सी आपके पास है 240। ए आपके पास है 13। ओके जी, सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस हो गया प्लस। ओके, 118 है, इसका स्क्वायर ले लेते हैं। 118 का स्क्वायर है 13,924 माइनस, इन सबको हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 240, तो ये आ जाएगा 12,480। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 13 तो आ जाएगा 26। ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को हम माइनस कर लेंगे। अच्छा जी, 13,924 में से माइनस किया 12,480, तो मेरे पास आंसर बन गया 1444। डिनोमिनेटर में है 26। अब चेक करते हैं 144 किसी का स्क्वायर है। हाँ जी बिल्कुल, ये हमारे पास है 38 का स्क्वायर। ठीक है, हम लिख भी लेते हैं, मैं आप लोगों के लिए साइड पे लिख देती हूँ। अदरवाइज मैंने आपको कैलकुलेटर से करना सिखाया हुआ है कि कैलकुलेटर से आपके पास क्या आ जाता है, 38 का स्क्वायर बनता है। ओके, एक दफ़ा वैल्यू को प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख लेते हैं। 118 प्लस में किया 38 और 26 बन जाएगा। 118 माइनस 38 एंड 26 बन जाएगा। 118 में से प्लस 38 किया तो ये बन गया हमारा 156 डिवाइडेड बाय 26, और हमने 118 में से माइनस 38 किया तो आपके पास आ गया 80।
ओके जी, ट्राई करते हैं कि अगर क्या ये दोनों किसी टेबल पे कैंसिल आउट होते हैं। 156 को डिवाइड करेंगे 26 पे, तो 26 6 जार, तो ये आ जाएगा 6, और ये तो डायरेक्ट नहीं डिवाइड होते होंगे, चेक कर लेते हैं। 80/26, तो ये हमारे पास पॉइंट में आंसर आ रहा है, तो 4 के टेबल पे भी नहीं जाता। 2 के टेबल से हम लोग जस्ट करते हैं इसको, 2 के टेबल से हमने इसको कटिंग की, तो 4 जार 0, 2 1 जार और 2 3 जार, 46/13। तो ये दो हमारे पास x की वैल्यू आ गई हैं। x की वैल्यू क्या क्या आई हैं? x की वैल्यू आई 6 एंड 46/13, तो ये हमारा हो गया आंसर। होपफुल आपको इस क्वेश्चन की अच्छे से समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी तरह का एक और क्वेश्चन भी है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 है 3x minus of 3x plus 1 equal to 2x minus 1 x minus 1 and x is not equal to minus 1 and 1। क्या अपने x की वैल्यू को -1 एंड 1 नहीं फिल करनी। ओके जी, इसका भी हम लोग डिनोमिनेटर खत्म करते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में x माइनस 1, 3x माइनस 3, 2x माइनस 1 एंड x प्लस 1। ओके जी, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। x को इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इन दोनों टर्म के साथ 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3x का स्क्वायर 3x माइनस 3x माइनस माइनस ऑफ प्लस। सिमिलरली 2x को x और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2x स्क्वायर 2x माइनस x और माइनस 1। ओके, सारी वैल्यूज को हम बराबर के एक तरफ शिफ्ट करते हैं ताकि हम इसको सिंप्लीफाई कर सकें। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, ये हो गया 6x 3 माइनस ऑफ 2x। ये आपके पास डायरेक्ट मैं एक स्टेप कर रही हूँ, जहाँ पर 3 और 3 को ऐड किया मैंने, -3x इक्वल टू 6x आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर प्लस 2x एंड माइनस x इज इक्वल टू प्लस 1x आ जाएगा। तो बजाय कि मैं अलग करने के इकट्ठा कर दूंगी, इक्वल टू 0। अब ये प्लस x हमारे पास कहाँ से आया, इधर ये वाला इन दोनों को करने से आया, और इनको जब हम इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो इनका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये भी प्लस बड़ी रकम के साथ प्लस x आ रहा है, बराबर की दूसरी तरफ माइनस आ जाएगा। यहाँ पर भी -x 1 है, तो इधर आकर प्लस x हो जाएगा। ओके, अब x स्क्वायर और x स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई सिंगल x की फॉर्म में 6 और 1 आपके पास आ जाएगा 7, 2 3 एंड 1 आ जाएगा आपके पास 4, और ये है x स्क्वायर। अब ये हमारी बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। -7x c आपके पास है। ओके जी, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमें क्या है कहता, x एक वेरिएबल है, तो -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। ओके, -x माइनस हमारे पास है ऑलरेडी, -7 प्लस माइनस -7 का स्क्वायर -4, a है 1 c है 4, डिनोमिनेटर में है 2 इंटू 1, माइनस माइनस है प्लस, ये है 49, ये है 16 एंड 2 ज़ा 2, 7 का स्क्वायर 49, 4 4 ज़ा 16। इन दोनों को हम कर लेते हैं माइनस, 49 में से माइनस कर लेते हैं 16, तो हमारे पास कितना बन जाएगा 13। 49 माइनस 16, तो 33 हमारा आ गया। ओके, अब देखें 33 हमारे पास किसी चीज़ का भी स्क्वायर नहीं है, तो क्या करेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी रकम को हम इधर प्लस में इधर माइनस में लिखने की बजाय इकट्ठा लिखेंगे, और इस चीज़ को हम लोग कहेंगे हमारा आंसर है, क्योंकि 13 हमारे पास किसी चीज़ का भी स्क्वायर नहीं है, तो इसीलिए ये हमारा आंसर बन जाएगा। ओके जी,
होपफुल आपको इन क्वेश्चन की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में या फिर कल इंशाल्लाह ताला हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, जो कि ग्राफिकली सॉल्व कर रहे हैं हमने किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। ओके जी, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।